जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल शिखा स्टूडेंट एकेडमी में। दोस्तों आज हम लूसेंट का जीके पढ़ने वाले हैं जो कि आपके सभी परीक्षाओं जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, लेखपाल और बीएड जैसे सभी एग्जाम को कवर करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये रहा हमारा आज का पहला सवाल। हमारा पहला सवाल है, जीवाणु की खोज किसने की? फ्लेमिंग, लेम्बल, टेमिन या फिर लुवेनहुक ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लुवेनहुक ने। लुवेनहुक ने क्या किया था? जीवाणु की खोज की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और यदि आपसे फ्लेमिंग की बात करें तो फ्लेमिंग ने किस चीज़ की खोज की थी? तो फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन एक दर्दनाशक दवा है जिसकी खोज फ्लेमिंग ने की थी, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवाणुओं की कोशिका में नहीं होता है, क्या नहीं होता है? कोशिका भित्ति, जीवद्रव्य कला, राइबोसोम या फिर सूत्रकणिका? इसका सही उत्तर हो जाएगा सूत्रकणिका। सूत्रकणिका किस में नहीं होता है? तो जीवाणुओं की कोशिका में सूत्रकणिका नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है कॉरिनोबैक्टीरियम, एस्चेरिशिया कोलाई, वाइब्रियो कोलेरी या फिर बैसिलस एंथ्रेसिस द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एस्चेरिशिया कोलाई। एस्चेरिशिया कोलाई क्या होता है? यह मानव की आंत में पाया जाने वाला एक जीवाणु होता है। और एस्चेरिशिया कोलाई को ई कोलाई के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में कभी कभी ई कोलाई के नाम से आपको एग्जाम में दे देता है, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? एंगलर को, अरस्तु को, लिनियस या फिर थियोफ्रेस्टस को? इसका सही उत्तर हो जाएगा लिनियस। लिनियस को क्या कहते हैं? वर्गीकी का पितामह। और लिनियस का अगर पूरा नाम पूछे तो लिनियस का पूरा नाम है कैरोलस लिनियस। इनका जिन्हें कि वर्गीकी का पितामह कहा जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? जीवाणु, कवक, विषाणु या फिर शैवाल का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवाणु का। चाय की पत्तियों में क्यूरिंग प्रोसेस जो होता है उसके दौरान हम जीवाणुओं का प्रयोग करते हैं। और यदि आपसे क्यूरिंग प्रोसेस के बारे में पूछे कि क्यूरिंग प्रोसेस क्या होता है, तो ये चाय की पत्तियों से तीखापन को हटाकर उनमें सुगंध लाने का कार्य करता है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है? चावल, गेहूं, फली या फिर मकई? इसका सही उत्तर हो जाएगा फली। फली ये हो जाएगा नाइट्रोजन यौगिकीकरण में उपयोगी होता है। यह वो फलें जो कि दलहन फसलें होती हैं जैसे कि चना, दाल, मसूर, इनमें पाई जाती हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषण आशय कहलाता है किसका? श्वसन मूल का, मध्यकाय का, जिंधर का या फिर वर्णकी लवक का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्णकी लवक का। वर्णकी लवक का क्या होता है? ये आशय होता है, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? भारतीय वैज्ञानिक, जर्मन वैज्ञानिक, स्वीडिश वैज्ञानिक या फिर ब्रिटिश वैज्ञानिक? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वीडिश वैज्ञानिक ने। स्वीडिश वैज्ञानिक ने क्या किया था? वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम प्रस्तुत किया था। और यदि उनका नाम पूछे तो बेंथम एवं हुकर। बेंथम एवं हुकर क्या हो जाएंगे? ये वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम इन्होंने ही दिया था, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी है? तितली, शैवाल, मशरूम या फिर टिड्डा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शैवाल। शैवाल में क्या होता है? ये एक स्वपोषी पौधा है। स्वपोषी पौधे का अर्थ होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, वह स्वपोषी कहलाता है। और यदि आपसे परपोषी के बारे में पूछे तो वो पौधे जो कि अपना भोजन दूसरे पे आश्रित होते हैं, दूसरे से प्राप्त करते हैं, तो उन्हें परपोषी कहा जाता है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शैवाल विज्ञान
किसका अध्ययन है, यानी कि शैवाल विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शैवालों का। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें हम शैवालों का अध्ययन करते हैं शैवाल विज्ञान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के टीके का विकास किसने किया था। किसने किया था, तो मिल्स्टीन ने, लुई पास्चर ने, एडवर्ड जेनर ने या फिर वॉक्समैन ने। जिसका सही उत्तर हो जाएगा चेचक के टीके का विकास एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका विकास किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण होता है। यानी कि दूध से जब दही बनता है तो किस कारण से बनता है दूध से दही, तो बैसिलस के द्वारा, ल्यूकोनोस्टॉक के द्वारा, एसिटोबैक्टर के द्वारा या फिर लैक्टोबैसिलस के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु होता है जिसके कारण दूध से दही का जमने का कारण बन जाता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। और यदि आपसे ये पूछे कि दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, तो दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं। शैवाल में, विषाणु में, लाइकेन में या फिर जीवाणु में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विषाणुओं में। विषाणुओं में क्या होता है, एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एड्स का कारण है। एड्स पूछा है, AIDS अक्सर करके एग्जाम में ऐसे लिख के आता है। तो एड्स का क्या कारण है, तो बैक्टीरिया के कारण होता है या फफूंदी, वायरस या फिर अमीबा के कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायरस के कारण। वायरस के कारण क्या होता है, ये एड्स नामक बीमारी होती है। और यदि आपसे एड्स का पूरा नाम पूछे तो एड्स का पूरा नाम हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, इसका पूरा नाम है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। चेचक, यक्ष, मलेरिया या फिर हैजा। पूछा है आपसे कि विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेचक। चेचक नामक जो रोग होता है वो विषाणु के कारण होता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। और यदि यक्ष के बारे में पूछे तो यक्ष यानी कि आपसे टीबी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV के द्वारा होने वाला रोग है। यानी कि HIV के कारण कौन सा रोग होता है। क्षय रोग यानी कि ये टीबी, आतशक, कैंसर या फिर एड्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एड्स। एड्स नामक बीमारी किसके कारण होता है, तो HIV के कारण एड्स नामक बीमारी होती है। और यदि आपसे कैंसर के बारे में पूछे तो कैंसर अक्सर के पूछ लिया जाता है कि कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ऑन्कोलॉजी ये होता है कैंसर विज्ञान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिट्टी में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है। राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एनाबीना या फिर एसिटोबैक्टर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एनाबीना। एनाबीना नामक जो जीवाणु होता है वो क्या होता है, धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु होता है। ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इबोल क्या है। क्या है इबोल, तो कवक है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फिर वायरस। इनमें से क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायरस। इबोल क्या है, ये वायरस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है। जीवाणु, कवक, विषाणु या फिर प्रोटोजोआ के कारण। इसका सही उत्तर हो जाएगा विषाणु। विषाणु के कारण क्या होता है, फूड एंड माउथ रोग होता है। विषाणु यानी कि जिसको हम वायरस भी कहते हैं। वायरस में तो आपको पता ही होगा कि इसमें कोविड-19 कोरोना वायरस के बारे में सभी लोग जानते हैं, ये भी एक प्रकार का वायरस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य है। ऑक्सीजन का अवशोषण करना, जीवाणुओं का पोषण करना, जड़ों का लाल रखना या फिर प्रकाश का अवशोषण करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन का अवशोषण करना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का अवशोषण करना। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, जैंथोमोनास या फिर सीडोमोनास? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राइजोबियम। राइजोबियम क्या हो जाएगा? ये एक सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है। ठीक है। और यदि आपसे पूछे कि राइजोबियम नामक ये जो जीवाणु होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो दलहनी फसलों जैसे कि चना, दाल, मसूर, इन सबों के फसलों की जड़ों में सबसे ज़्यादा ये नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? राइजोबियम, नील हरित शैवाल, एजोला या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर जाएगा उपयुक्त सभी। यानी कि जैव उर्वरक यानी कि जो प्राकृतिक उर्वरक, जैविक उर्वरक होता है, यह राइजोबियम, नील हरित शैवाल और एजोला, ये तीनों के रूप में उपयोग होता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एगार एगार किससे तैयार होता है? शैवाल, लाइकेन, ब्रायोफाइट या फिर कवक से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शैवाल से। शैवाल से क्या होता है? ये एगार एगार तैयार होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों जैसा कि आपको हम पहले ही बता चुके थे तो पेनिसिलिन के बारे में, तो चार्ल्स गुइडर, माइकल फैराडे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर विलियम हार्वे ने? इसका सही उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन के बारे में यदि आपसे पूछे तो पेनिसिलिन एक दर्दनाशक दवा होती है जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? शैवाल, कवक, लाइकेन या फिर फर्न? इसका सही उत्तर हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? एक प्रदूषक संकेतक पौधा होता है। या आपके वातावरण में जो भी प्रदूषण पाए जाते हैं तो प्रदूषण की मात्रा कितनी होती है तो उसको हम लाइकेन से देख करके पता करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से, लाइकेन से, शैवालों से या फिर जलीय शैवालों से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्री शैवालों से केल्प प्राप्त होता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? यानी कि पूछ रहा है खसरा किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण, जीवाणु के कारण, कवक के कारण या फिर शैवाल के कारण? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विषाणु के कारण। विषाणु के कारण क्या होता है? ये खसरा नामक संक्रमण होता है। विषाणु को हम वायरस भी कहते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु माने जाते हैं सजीव पदार्थ, निर्जीव पदार्थ, सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशन ग्रुप या फिर सजीव जो गुणन की शक्ति खो चुके होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशन ग्रुप। यानी कि हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि विषाणु जो होते हैं वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। ठीक है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? स्टॉकमैन ने, इवानोवेस्की ने, स्टैनले ने या फिर स्मिथ ने? तो इसका सही उत्तर जगह इवानोवेस्की ने। इवानोवेस्की ने क्या किया था? ये विषाणु की खोज की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके कारण दूध खट्टा होता है? यानी कि इसमें आपसे पूछा गया है कि दूध खट्टा किसके कारण होता है? तो आपके सामने ऑप्शन है प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस या फिर नेमेटोड्स के कारण। तो इसका सही उत्तर जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यानी कि लैक्टोबैसिलस नामक एक बैक्टीरिया होती है जिसके कारण से दूध खट्टा हो जाता है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होता है? यानी कि जो एंटीबायोटिक्स दवाएं होती हैं वो किससे प्राप्त होती हैं? कवकों से, जीवाणुओं से, आवृतबीजियों से या फिर विषाणुओं से? दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवाणुओं से। जीवाणुओं से क्या होता है? ये एंटीबायोटिक्स दवाएं बनाई जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सबसे छोटा जीव है?
विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा या फिर ईस्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होता है? ये सबसे छोटा जीव होता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषाणु वृद्धि करता है मृत शरीर में, जीवित कोशिका में, पानी में या फिर चीनी के विलयन में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवित कोशिका में। जीवित कोशिका में विषाणु वृद्धि करता है। विषाणु यानी कि जो वायरस होता है, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल समझ सकते हैं कोरोना वायरस। कोरोना वायरस भी एक प्रकार का ये विषाणु है, यानी कि वायरस है। ये जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम अनुपस्थिति होता है किसमें? कवकों में, विषाणुओं में, स्लाइम मोल्ड्स में या फिर जीवाणुओं में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विषाणुओं में। विषाणुओं में एंजाइम अनुपस्थित होता है, यानी कि विषाणुओं में एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? यानी कि जो शैवालों की कोशिका भित्ति ऊपर की होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की, सुबेरिन की, सेल्यूलोज की या फिर क्यूटिन की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेल्यूलोज की। जो शैवालों की ऊपर की कोशिका भित्ति होती है, जिसे कि सेल वॉल भी कहते हैं, वो किसकी बनी होती है? तो वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गलगन रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होता है। दोस्तों, गलगन रोग के बारे में पूछा है, तो गलगन रोग यानी कि जिसे हम गोइटर या फिर घेंघा रोग कहते हैं, उसके बारे में पूछ रहा है। तो घेंघा रोग से हम क्या खाते हैं जिससे कि हम बच सकते हैं? तो आपके सामने ये ऑप्शन है सल्फर, आयोडीन, कैल्शियम। तो इसका सही उत्तर जाएगा आयोडीन। आयोडीन के खाने से हम जो हमारा घेंघा रोग होता है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं या फिर हम उससे बच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है विषाणु, जीवाणु, फफूंदी या फिर शैवाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विषाणु। विषाणु क्या होता है? ये आलू में मोज़ेक रोग होता है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? लाल शैवाल, भूरा शैवाल या फिर नीला हरा शैवाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीला हरा शैवाल, जिसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ये क्या होता है? ये जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित होता है। ठीक है, साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस से, पाइनस से, जूनिपेरस से या फिर सेड्रस से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साइकस से। साइकस एक पौधा होता है जिससे कि साबूदाना बनाया जाता है। दोस्तों, साबूदाना के बारे में पूछे तो साबूदाना ये खाने के प्रयोग में आता है, जो कि साइकस नामक पौधे से बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिटमस किसमें से निकाला जाता है? लाइकेन से, सिनकोना, मशरूम या फिर हल्दी। यानी कि जो लिटमस पेपर होता है वो किससे प्राप्त किया जा सकता है? लाइकेन से, सिनकोना, मशरूम या फिर हल्दी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाइकेन से। लाइकेन से हम लिटमस पेपर को प्राप्त करते हैं। और लिटमस पेपर के बारे में पूछे तो लिटमस पेपर तो हम केमिस्ट्री के लैब में ज़्यादातर प्रयोग करते हैं लिटमस पेपर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आभासी फल का उदाहरण है सेब, अमरूद, आम, टमाटर। तो आभासी फल के बारे में पूछा है, यानी कि फॉल्स फ्रूट के बारे में पूछा है, तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा इसका सेब। सेब क्या होता है? एक फॉल्स फ्रूट होता है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीची फल का खाने योग्य भाग होता है, यानी कि हम लीची का कौन सा फल खाते हैं? मांसल पुष्पासन, एरिल, मध्य फल भित्ति या फिर बीज पत्र। तो इसका हम सही उत्तर हो जाएगा एरिल। एरिल का हम क्या खाते हैं? लीची का खाने वाला भाग्य होता है। ठीक है, अब इसको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? ईख, मूंगफली, बादाम या फिर साइकस का पौधा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साइकस। साइकस में बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अनानास किस प्रकार का फल है?
सिलिक्वा, सोरोसिस, साइकोनस या फिर समारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साइकोनस। जो अनानास होता है वो साइकोनस प्रकार का फल होता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, यानी कि नाशपाती का कौन सा खाने योग्य भाग होता है। तो गूदेदार पुष्पासन, बीजाणु, दोनों या फिर फली इसकी सिर्फ खाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गूदेदार पुष्पासन। नाशपाती का खाने वाला भाग होता है गूदेदार पुष्पासन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑटोगैमी, ऑर्निथोफिली, एनिमोफिली या फिर एंटोमोफिली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली ये होता है पक्षियों द्वारा परागण करने की प्रक्रिया होती है। ये प्रक्रिया होती है जब पक्षियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ के जाती हैं तो उनके पैरों में जो बीज लग जाते हैं तो उनके द्वारा ये परागण होता है। ठीक है, और यदि आपसे पूछे कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहता है तो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, ये पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं। वलयाकार मूल, वायुव्य मूल या फिर स्तंभ मूल या फिर आरोही मूल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्तंभ मूल। स्तंभ मूल ये होता है बरगद के पेड़ के तने से जो लटकने वाली मोटी जड़ें होती हैं उन्हें स्तंभ मूल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू का खाने योग्य भाग होता है जड़, कलिका, फल या फिर तना। यानी कि आपसे इसमें पूछा है कि आलू का हम कौन सा भाग खाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तना। आलू का हम तना खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागफनी में प्रकाश संश्लेषण कार्य होता है घनकंद द्वारा, पर्णकाय स्तंभ द्वारा, वर्णीय वृत्त द्वारा या फिर शल्ककंद द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्णकाय स्तंभ द्वारा। पर्णकाय स्तंभ के द्वारा नागफनी में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसार का सबसे छोटा पुष्प है रेफ्लिशिया, कमल, गुलाब या फिर वुल्फिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वुल्फिया। वुल्फिया एक पुष्प होता है जो संसार का सबसे छोटा पुष्प है। और यदि आपसे पूछे कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है तो रेफ्लिशिया हो जाएगा। रेफ्लिशिया क्या हो जाएगा, ये संसार का सबसे बड़ा पुष्प हो जाएगा। तो आप इसको याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।